हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं इसके बारे में 8085 के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो एड्रेसिंग मोड्स का मतलब होता है जो इंस्ट्रक्शन होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है ऑप कोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑप कोड से क्या पता लगता है? विच टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब किस तरह का ऑपरेशन किया जाना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डेटा ट्रांसफर या लॉजिकल ऑपरेशन जो भी होना है तो वो तो ऑपरेंड बताता है विच टाइप ऑपरेशन होना है। दूसरी चीज किस डेटा के साथ ऑपरेशन किया जाना वो ऑपरेंड बताता है। तो ऑप कोड होता है और ऑपरेंड दो चीजें होती हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन में, और उसमें ऑपरेंड के रिप्रेजेंटेशन के तरीके को ही, उसकी मेथड को ही, उसी टेक्निक्स को ही हम एड्रेसिंग मोड्स बोलते हैं, जिस टेक्निक से इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड प्रोवाइड किया जाता है। ऑपरेंड का मतलब क्या है? जिसमें डेटा की इंफॉर्मेशन होती है कि डेटा कहाँ होगा, या डायरेक्ट दिया गया है, या रजिस्टर में है, या इनपुट से आना है, या मेमोरी में रखा हुआ है डेटा, या इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोवाइड कराया गया, डायरेक्ट एड्रेस या डेटा दिया गया है, इनडायरेक्ट में दिया गया है। तो इस सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है, उसी को बोलते हैं हम एड्रेसिंग मोड्स। क्लियर है? तो यहाँ पर वही है एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ये आपकी मेन हेडिंग है। क्लियर है? तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन में हम जो होता है, जो एक सर्टेन ऑपरेशन के ऑपरेंड में जो डेटा के रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? एड्रेसिंग मोड्स। जैसे यहाँ पर लिखा है द टेक्निक्स विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड्स आर नोन एज एड्रेसिंग मोड्स। तो ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करने के लिए, ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसी टेक्निक को बोलते हैं एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स जो है माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल एड्रेसिंग मोड्स कितने होते हैं? टोटल 12 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। 12 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। उनका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया? एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 है, इसको जो क्लासिफिकेशन किया गया यहाँ पर दिखाया है हमने। इसका पहला है नंबर 1 2 3। 3 यहाँ पर होगा आपका। 3 कहाँ पर होगा? 3 यहाँ पर हम लिख देते हैं, 3 नंबर ए है। तो ये कौन सा है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसमें एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा जाने की व्यवस्था होगी तो वो उसको बोलते हैं, उस एड्रेसिंग मोड्स को बोलेंगे जिसमें ऑपरेंड रजिस्टर से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होना हो, उसको बोलेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यदि डेटा इंस्ट्रक्शन के साथ इमीडिएटली प्रोवाइड कराया गया है, मीन्स इंस्ट्रक्शन में ही डायरेक्ट डेटा लिखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे, वैसी इंस्ट्रक्शन सभी कहलाएंगी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स के अंतर्गत आएंगी। तीसरा यहाँ पर मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स। नंबर 3 है मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स। मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स फिर से 6 तरह का हो गया है। कौन कौन सा? डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट मेमोरी से रिलेटेड एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। नंबर बी करके है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मेमोरी से रिलेटेड है एड्रेसिंग मोड, तो उसको एक तो डायरेक्ट दिया जाएगा, दूसरा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। किससे रिलेटेड? मेमोरी से रिलेटेड। तीसरा है बेस्ड एड्रेसिंग मोड, तीसरा है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, फिफ्थ है आपका कौन सा? बेस्ड इंडेक्स। देखिए इसमें बेस्ड है, इसको समझाएंगे क्या है। इसमें इंडेक्स है, लेकिन इस वाले में जो है आपका बेस्ड और इंडेक्स दोनों लगे, ये चीज समझनी है आपको। लास्ट है स्ट्रिंग ऑपरेशन। जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होता है वो इंस्ट्रक्शंस अलग से जो होती हैं उसमें वो स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आने को उसको बोलते हैं स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड। इसके बाद 3 नंबर को 6 ब्लॉक, 6 मेमोरी एड्रेसिंग मोड खुद ही 6 तरह का है। इसके बाद आपका आता है कौन सा? नंबर 3 हो गया। 4 नंबर पर क्या है? IO एड्रेसिंग मोड, इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग मोड। इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग मोड्स आर आल्सो 2 टाइप्स, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेसिंग मोड्स और इनडायरेक्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स है, और लास्ट है इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड भी इसको बोलते हैं। जब इनको सबको पढ़ाएंगे तब उसमें उसका डिटेल बताएंगे। तो कुल मिला के 1 2 6 यहाँ पर है, 7 8 9
9, 10, 11, 12 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8086 माइक्रोप्रोसेसर में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे कौन से एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है। जैसे यहाँ पर पहला है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स, तो हमने यहाँ पर पहली हेडिंग डाली है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में वो सभी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी जिसमें ऑपरेंड जो है रजिस्टर से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होने वाली बात होगी, या डेटा रजिस्टर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जाने की बात होगी। तो ऐसी सभी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी किसमें, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है इन इट डेटा आर इन द रजिस्टर्स, डेटा जो है ऐसी इंस्ट्रक्शंस होगी जिसमें डेटा रजिस्टर में होगा। अब रजिस्टर 8086 के पढ़े होने चाहिए हमारे, AX, BX, CX, DX होता है। इसके बाद जो है आपके ASP था, BP था, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर था, SI था, DI था, क्लियर है। उसके बाद से सेगमेंट रजिस्टर्स बहुत सारे लगे थे, 4 सेगमेंट रजिस्टर थे, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर था। इस तरह से रजिस्टर्स बहुत सारे थे। तो वहां पर उसकी बात ना करें, अभी तक हमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर रजिस्टर। देखिए जब कोई भी आप एड्रेसिंग मोड्स समझाएंगे तो आपको कम से कम एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल जरूर देना पड़ेगा उस इंस्ट्रक्शन का, उस एड्रेसिंग मोड्स का, कौन सी इंस्ट्रक्शन उस ग्रुप में जाएगी। यहाँ पर लिखा है MOB AX, BX। AX, BX का मतलब है BX भी एक रजिस्टर है, बेस रजिस्टर, AX एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, 16 बिट के दोनों रजिस्टर। मतलब BX में जो डेटा होगा वो AX में मूव कर जाएगा। BX में जो डेटा होगा, कंटेंट्स होगा, यदि इसको मैं डिटेल में समझाऊं इसको, तो AX में कंटेंट्स, देखिए स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया तो कंटेंट्स हो गया, AX में डेटा आ जाएगा। कौन सा आएगा AX में डेटा, यहाँ से एरो लगा दिया, किसका डेटा AX में पहुंचा, कंटेंट्स ऑफ BX। BX रजिस्टर में जो भी कंटेंट्स होंगे 16 बिट का, AX BX 16 बिट के रजिस्टर, वो 16 बिट का डेटा BX से एक्यूमुलेटर में क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। यहाँ पर कॉपी होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी बना रहेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे यहाँ पर लिखा मूव AL, BL। अब AL क्या है, AL लोअर बाइट है और BL भी लोअर बाइट है। लोअर बाइट का डेटा लोअर बाइट में जाता है, तो यदि 8 बिट का डेटा ट्रांसफर करना है तो 8 बिट का डेटा करना है, तो यहाँ पर AL लिख दिया हमने, कंटेंट्स ऑफ AL, मतलब AL में आ जाएगा इसका BL रजिस्टर में जो 8 बिट का नंबर्स था वो AL में मूव कर जाएगा इमीडिएटली। तो AL BL जो है, जो भी हैं, ये सभी रजिस्टर्स हैं। एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा जा रहा है, इसका ऑप कोड तो ये है, ऑपरेंड यहाँ पर है, ऑपरेंड रजिस्टर से रजिस्टर, इसलिए इस एड्रेसिंग मोड का नाम हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। क्लियर है। 2 एग्जाम्पल दे दिए हमने। इसको देखिए, इसको यहाँ पर हमने, देखिए एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, जो रेड कलर से हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। AL में जो BX में जो कंटेंट्स थे वो AX में चले गए, या BL में जो थे वो AL में चले गए। जो भी रजिस्टर यहाँ लिख देंगे, यहाँ से डेटा यहाँ मूव कर जाएगा। जैसे BL का डेटा कहाँ चला गया, इसमें मूव कर गया AL में। क्लियर है। ये 16 बिट के लिए, 8 बिट के लिए है। इसके बाद आते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि जो भी डेटा होगा वो इंस्ट्रक्शन के साथ इमीडिएटली प्रोवाइड कराया जाएगा। कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा, इमीडिएटली प्रोवाइड कराया जाएगा डेटा। जैसे यहाँ पर जो है 202 है, ये डेटा है, ऐसे ही हमने मान लिया कोई डेटा है। जैसे लिखा है मूव DL, 02H, मतलब 02 डेटा इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन में ही दिया गया, DL में मूव कर जाएगा। इसमें 08 लिख दिया हमने, तो 08 AL में चला गया। 8 बिट का A है, 8 बिट का DL है, 8 बिट का AL है। यहाँ पर जो है 4 बिट लिखी हो, AH लिखा है, इसका मतलब ये 16 बिट का है। तो 16 बिट के लिए 16 बिट का रजिस्टर चाहिए, तो A वाला डेटा यहाँ मूव कर जाएगा, ये वाला डेटा यहाँ मूव कर जाएगा। ये 16 बिट का है तो AL में तो काम चलेगा नहीं, इसमें AX चाहिए। AX 2 भागों में बटा था, AH और AL में, तो ये 16 बिट का डेटा इसमें मूव कर जाएगा। क्लियर है। इसमें यदि डेटा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसमें कंटेंट्स, यदि जैसे यहाँ समझाया था, देखिए एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है। यदि इसको समझाना है, मान लीजिए आपने लिख दिया DL में कंटेंट्स आ जाएंगे कौन से 02H, इसको लिखें। इसमें क्या आ जाएंगे, AL में छोटे ब्रैकेट में है, मतलब कंटेंट्स ऑफ, मतलब उसमें डेटा जो भी है,
कंटेंट्स पहुंच जाएंगे। एएल में कौन सा कितना पहुंच जाएगा 08H। यदि हम 10H लिख देते तो एएल में 10H चला जाता। FFH लिख देते यहाँ तो FFH चला जाता एएल में। जो भी यहाँ लिख देंगे वो डेटा यहाँ पर मूव कर जाएगा। MOB लिखा हुआ है। इसको भी अगर समझना है तो क्या लिखेंगे, AX है। अब AX 16 बिट का, तो 16 बिट का डेटा चाहिए, तो हमने माना है 0A9FH। तो ये डेटा जो है आपका मूव कर गया AX में चला गया 16 बिट का। तो ये वाला जो रेड कलर से लिख रहा है, हम इंस्ट्रक्शन का मतलब समझा रहे हैं। एग्जाम में आपको इतना ही लिखना जितना ब्लू पेन से लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसमें इमीडिएटली डेटा प्रोवाइड कराया गया था इंस्ट्रक्शन के साथ ही, इसलिए कहलाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा आता है यहाँ पर देखिए, रजिस्टर एड्रेस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। अब आते हैं मेमोरी एड्रेसिंग मोड। अब क्रम से यही पढ़ेंगे तभी समझ में आ पाएंगे। यदि ये छोड़ देते हैं, हम इसको पढ़ते हैं तो ये पकड़ में नहीं आएंगे, अब समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए इसको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। तीसरा है आपका कौन सा? मेमोरी एड्रेसिंग मोड। मेमोरी एड्रेसिंग मोड अपने आप में ही 6 टाइप्स का है। क्लियर है? तो मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है? मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी है कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि इन 8 साइंड 8 बिट डेटा, साइंड 8 बिट डेटा, चाहे इससे समझो चाहे इससे, साइंड 8 बिट और अनसाइंड 16 बिट, डिस्प्लेसमेंट विल बी स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। 8 बिट और 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट इसमें अनसाइंड, इसमें साइंड 8 बिट नंबर का है, इसमें अनसाइंड 16 बिट का है। यदि साइंड है तो 8 बिट का ही हो पाएगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर अनसाइंड है तो 16 बिट का यहां पर लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो यहां पर देखिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इंस्ट्रक्शन के साथ ही दिखाया जाएगा। और मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स आर आल्सो 6 टाइप्स, हमने यहां लिख दिया जो यहां पर 6 टाइप्स किए हैं। तो यहां पर पहला आ गया है ABCD करके, यहां लिखा था ABCDEF, तो A B यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझाते हैं डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। इट मीन्स क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन के साथ ही मेमोरी का एड्रेस डायरेक्ट प्रोवाइड कराया गया होगा, ऐसा कुछ है डायरेक्ट। लेकिन मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन होगा। जैसे इसमें मेमोरी से रिलेटेड कोई काम नहीं था, इसमें भी रजिस्टर से रजिस्टर के अंतर्गत था, इसमें इमीडिएटली डेटा प्रोवाइड कराया गया था। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन में जो भी आएंगी यहाँ पर मेमोरी से रिलेटेड डेटा आना जाने की बात होगी, यहाँ पर ऐसी इंस्ट्रक्शंस होगी। तो डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड है पहला, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड, ये वाला समझा रहे हैं हम। डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या है, 8 बिट का साइंड 8 बिट नंबर का डिस्प्लेसमेंट और अनसाइंड 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट इस इंस्ट्रक्शन के साथ ही दिखाया गया होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मूव DX कॉमा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। 08 लिखा है, इसमें देखिए अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो कंटेंट्स है इसमें। DL में जो DL 8 बिट का है, 8 बिट का कोई यहाँ पर कंटेंट्स होगा, मतलब कोई नंबर होगा। अब वो नंबर एड्रेस भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मोस्टली डेटा की बात आती है। जब स्मॉल ब्रैकेट में बंद करते हैं तो कंटेंट्स होता है। ये बड़े ब्रैकेट में बंद है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका मतलब मूव करेगा डेटा कहां से, ये वाला 08DX में नहीं जाएगा। जैसे यहां पर लिखा था, अभी देखिए 08AL में चला गया था, लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं लगा था। ये तो डायरेक्ट डेटा ही प्रोवाइड कराया गया। लेकिन इसमें जो है ये डेटा नहीं है, ये मेमोरी का एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना एग्जाम्पल लिखना है। लेकिन अगर इसको समझना है आपको, तो इसको यदि समझना है तो इसका डिटेल चाहिए। फिर आपको इसका डिटेल हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट में यहाँ पर समझा रखा है हमने। अब इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेमोरी बैंकिंग पढ़ी होना चाहिए और 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेशन होना चाहिए आपको पता। यदि वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतने का मतलब समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पर है साइंड 8 बिट नंबर, और यहाँ पर 8 बिट का ही नंबर प्रोवाइड कराया गया है। जब 8 बिट का नंबर यहाँ दिया गया है, H में है, हेक्साडेसिमल में, यहाँ पर कहो तो मैं हेक्साडेसिमल में लिख दूं, यहाँ पर 08H हेक्साडेसिमल में है। और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए EA का मतलब क्या, इफेक्टिव एड्रेस।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। अगर आपको 16-20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेशन नहीं पड़ा है तो उसको पढ़ लेना चाहिए, तभी ये इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है, बेस एड्रेस क्या होता है। तो इफेक्टिव एड्रेस का मतलब है जो एड्रेस इफेक्ट डाले, मतलब जो है बेस रजिस्टर में तो मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस हुआ करता है बेस, और उसमें जो है आपका जो सेगमेंट रजिस्टर होता है, सेगमेंट रजिस्टर में जितना होता है उसमें 10H का मल्टीप्लाई कर देते हैं 10H का। तो वहां पर जब 10H का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हार्डवायर्ड जीरो बढ़ जाती है वहां पर, और उसके बाद जो है जो आपका इफेक्टिव एड्रेस होता है उसके साथ आप ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद जो है 20 बिट का फिजिकल एड्रेस मेमोरी का जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेशन, तो यदि इसका मतलब समझना ये क्या कर रहा है, 08 और DX जो लिखा है इसका मतलब क्या, बड़े ब्रैकेट में है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसको हमने मतलब सोचा इसको एक्सटेंडेड करना होगा क्योंकि 8 बिट का है, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट कराना है तो इसको एक्सटेंडेड करना है। अगर साइन एक्सटेंडेड करना है 8 बिट साइंड 8 बिट डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्सटेंडेड कर लेना, एक्सपेंड कर देना। इसका मतलब क्या है, 08 तो था ही, इसमें 2 जीरो और बढ़ा दें तो 0000008H आ गया, 16 बिट का बन गया आपका। जो ये 16 बिट का बना है ये क्या बता रहा है, EA का मतलब इफेक्टिव एड्रेस। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, ध्यान रखिए यहाँ पर लिखा है BA का मतलब क्या होता है, EA का मतलब होता है इफेक्टिव एड्रेस, BA का मतलब होता है बेस एड्रेस। बेस एड्रेस कैसे निकलता, ध्यान समझिएगा। DS का मतलब डेटा सेगमेंट रजिस्टर 4 पड़े थे, एक्स्ट्रा सेगमेंट जो जब सब बिजी होंगे इमरजेंसी में काम में आएगा ये एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। इसके बाद था कोड सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन का अगर वो कोड रखना है अगर तो जो है कोड सेगमेंट CS आएगा, कोड सेगमेंट रजिस्टर। इसके बाद एक SS था, स्टैक सेगमेंट, स्टैक से रिलेटेड डेटा है तो उसको रखने के काम में आ गया स्टैक सेगमेंट। इसके बाद क्या होता है, लास्ट होता है डेटा सेगमेंट, जो जनरल डेटा होता है उसको रखने के काम में आता है DS। तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, देखिए यहाँ पर DS स्मॉल ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब कंटेंट्स ऑफ DS इंटू 10H का मतलब एक हार्डवायर्ड जीरो बढ़ गई है। जैसे हमने 20 बिट का फिजिकल एड्रेस मान लीजिए DS जो था आपका सेगमेंट रजिस्टर था, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। मान लीजिए DS में आपका मान लीजिए 2000 है DS में, क्लियर है। और 008 अभी बता रहा था, 008 उसने दिया था, हमने माना था 08 है, जैसा दिया गया था 08 डायरेक्ट दिया गया तो बड़े ब्रैकेट में बंद था ये 08H। इसका मतलब इसको एक्सटेंडेड कर लिया और इसमें क्या कर लिया, DS में हमने किया DS कंटेंट्स इनटू 10H। यदि इसको मैं खोल दूं तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा देखिए 2000 तो था ही, लेकिन 10H का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, एक जीरो। और यहाँ पर 08 को जब एक्सटेंड किया था 00008H आ गया, तो ये जीरो अभी इसको शिफ्ट करके जोड़ना है, ये 16 बिट का है तो 00008H और इसको ऐड कर दिया तो यहाँ पर आ गया 80002H। तो ये क्या मिल गया आपको, 20 बिट का क्या मिल गया, PA मिल गया। PA का मतलब क्या है, फिजिकल एड्रेस मेमोरी का मिल जाएगा आपको, कितने बिट का, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस आपको मिल जाएगा। उसको यहाँ पर हमने लाइव एग्जाम्पल लेके बता दिया कितना किसमें था, लेकिन यहाँ पर इसको समझना है अगर तो क्या होगा, डेटा सेगमेंट रजिस्टर में कुछ भी होगा 16 बिट का, उसमें 10H का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद आया है यहाँ पर 8000 00008A है, इन दोनों को शिफ्ट करके जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। 20 बिट का एड्रेस किसका होता है, मेमोरी का। तो यहाँ पर लिखा है MA इक्वल टू कितना, MA इक्वल टू BA प्लस EA। BA का मतलब बेस एड्रेस इंटू EA का मतलब कौन सा एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस। ये कौन सा एड्रेस था, अभी ये जो एड्रेस यहाँ पर लिया था ये वाला एड्रेस कौन सा बन गया था, BA बेस एड्रेस। और जो ए वाला एड्रेस था 000H क्या था, EA था। EA में BA जोड़ दिया तो वही उससे मिल गया है मेमोरी का एड्रेस मिल गया, 20 बिट का जो फिजिकल एड्रेस कहलाता है।
तो ये पढ़ा हुआ होना चाहिए आपको 20 बिट फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट, ये हार्डवायर जीरो बोलते हैं, इसलिए तो 10H का मल्टीप्लाई किया गया था। तो DS में जो भी होगा उसमें वो एक जीरो बढ़ा दिया जाएगा 10H से गुणा करके। तो मेमोरी का एड्रेस चाहिए, फिजिकल मेमोरी का 20 बिट का होगा। BA और EA अगर दोनों को जोड़ देंगे शिफ्ट करके तो अपने आप जुड़ जाएगा, क्योंकि हार्डवायर जीरो बढ़ गई है। ये 16 बिट का था, ये 5 बिट है, ये 4 बिट है, तो यहाँ पर एक बिट खाली रहेगी, तो वहाँ प्लस लगा दिया, इनको ऐड कर दिया, ये 20 बिट का आपका मेमोरी का एड्रेस मिल गया। तो MA कैसे मिला आपको, BA प्लस EA, BA और EA को ऐड करके। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है, यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पर टाइम लगेगा समझने में। अब मेमोरी का एड्रेस मिल गया तो कहाँ से कहाँ डेटा मूव करेगा, मेमोरी का एड्रेस मिल गया आपको तो यहाँ से यहाँ डेटा मूव करेगा, लेकिन कहाँ से, मेमोरी से। मेमोरी का एड्रेस इसने जनरेट कराया और DS में जो था वो फिजिकल एड्रेस जनरेट होकर यहाँ से जनरेट हुआ, तो हमने यहाँ पर यहाँ से लिखा है। तो मेमोरी DX कितने बिट का, DX 16 बिट का रजिस्टर है, तो मेमोरी में जो 16 बिट का डेटा रखा होगा। अब क्वेश्चन होता है मेमोरी का एड्रेस तो आया है 20 बिट का, और एक मेमोरी लोकेशन पर 8 बिट का डेटा रखा जाता है, और एक बार में 8 बिट का उठेगा या 8 बिट का उठेगा, हो सकता है एक साथ उठे, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, मेमोरी में जो डेटा रखा था वहाँ से डेटा किस में चला गया, DX में। यहाँ पर बहुत ही लफड़े वाली बात है, यहाँ पर दिक्कत वाली बात है कि MA जो है आपका यहाँ पर मेमोरी एड्रेस है, तो वहाँ पर तो एक मेमोरी एड्रेस पर 8 बिट का डेटा रखा जाता है, और DX 16 बिट का है। क्लियर है, DX 16 बिट का है, तो एक बार में भी उठ के आ सकता है, इवन बैंक से उठाएंगे फिर ऑड बैंक से, समझ रहे ना। तो अगर जो है आपका अलाइंड डेटा है तो इवन बैंक से उठेगा पहले, फिर इंक्रीमेंट हो गए 8 बिट का इवन बैंक से उठ जाएगा, 8 बिट का उठ जाएगा ऑड बैंक से, तो दोनों का उठ जाएगा अगर अलाइन डेटा है तो। अगर मिस अलाइन डेटा है तो एक बार में नहीं उठेगा, इसलिए इस बात को MA का डेटा 16 बिट का जो दो मेमोरी लोकेशन से उठेगा, MA से और MA+1 से, वो DH में चला जाएगा और DL में चला जाएगा। तो उसी बात को और करके यहाँ पर लिखा है हमने कि पहले MA का डेटा जो मेमोरी एड्रेस फिजिकली जो जनरेट हुआ उसका पहले जाएगा लोअर बाइट में DL में, और MA में एक का इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये इवन एड्रेस है तो ये ऑड बनेगा, ऑड बैंक से 8 बिट का डेटा उठाएगा, वो चलाएगा जो DH में। अब AL BL CL DL पता होना चाहिए। अब यहाँ से होता था AL BL CL DL, यहाँ से रजिस्टर बने थे, यहाँ से याद दिला दें, हम पढ़ा होगा हालांकि आपने, लेकिन हम याद दिला दें। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था AX BX CX और DX। यहाँ पर क्या था, AH था, AL था, BH था, BL था, CH था और CL था, और DH था और DL था। इनकी जरूरत पड़ रही है, क्लियर है। तो ये याद दिला दिया हमने आपको। अगर जो है कंफ्यूजन हो तो यहाँ का फंडा क्लियर होना चाहिए, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस मेमोरी बैंकिंग पड़ी होनी चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक दो इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो ये फ्लो इसी में बन जाएगा डायरेक्ट क्या होता है। 8 बिट का यहाँ से उठेगा, D लोअर बाइट में जाएगा, फिर 8 बिट का DL में जाएगा, फिर DH में। पहले DL में जाएगा 8 बिट का, 16 बिट का था ना, 8 बिट का यहाँ, 8 बिट का यहाँ, और अगर ये दो एक साथ उठ रहा है तो उसको DX लिखेंगे सीधा। ये हो गया है आपका कौन सा, रजिस्टर मेमोरी एड्रेसिंग मोड, क्लियर है। तो डायरेक्ट दिया गया था, इसमें डायरेक्ट दिया गया था, लेकिन इस वाले में क्या, रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, इसका एक एग्जांपल और यहाँ पर लिया है हमने, ध्यान रखिए। यहाँ पर मूव AX 16 बिट का दिया है, मूव AX था, इसमें देखिए यहाँ पर कितना लिखा था, 8 बिट। यहाँ पर 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट था ना, 8 बिट डिस्प्लेस साइन 8 बिट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर कितना है, अनसाइंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर अनसाइंड है 16 बिट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दिया गया है, और इसका डेटा जो इस मेमोरी लोकेशन जो डेटा आएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ये क्लियर है। तो ये वाला जो आपको समझना है अगर, तो ये मिल जाएगा इससे ये कैसे मिलेगा, देखिए इसको समझना है अगर, इसको तो हमें अलग से समझाना पड़ेगा। यहाँ पर हम समझा रहे हैं अलग से। अगर एग्जाम में लिखना है आपको तो सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर इसको समझना है, इससे हो क्या रहा है, क्योंकि जो है डायरेक्ट था, डायरेक्ट दिया गया, और डायरेक्ट का दूसरा ही एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये था पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है। यदि 16 बिट का है तो क्या होगा,
तो इफेक्टिव एड्रेस तो यही है, डायरेक्ट एक्सटेंड करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये कितना है भाई 089DH कितना हमने माना था। अब BA लेना है तो BA बेस एड्रेस, BA का मतलब बेस एड्रेस कितना, DS में जो कंटेंट्स था उसमें 10H का गुणा कर दो, 10H से मल्टीप्लाई कर दो। और MA चाहिए तो MA कैसे मिलेगा भाई आपको, MA इक्वल टू कितना होगा BA प्लस EA, BA प्लस EA दोनों को जो यहाँ किया था, MA इक्वल टू BA प्लस EA वही बिल्कुल लिखना है। हर एक इंस्ट्रक्शन में इसकी जरूरत पड़ेगी BA प्लस है। अब इससे डेटा किस में जाना है, AX में जाना है। यदि हम कहेंगे AX में कंटेंट्स आ गया, कहां से आ गया भाई AX में कंटेंट्स, तो MA का कंटेंट्स आ गया, मेमोरी एड्रेस जो जनरेट हुआ तो वो कंटेंट्स AX में चला गया 16 बिट का। लेकिन ये 8 बिट का एक बार में जाएगा या 16 बिट का 16 बिट का एक साथ में चला गया, मेमोरी के कंटेंट्स ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, क्लियर है। लेकिन ये 2 बार में जाएगा तो और करके अगर लिखूं मैं तो कितना आएगा, AL में कितना आएगा भाई, AL में कंटेंट्स कहां से आएगा, पहले आएगा लोअर बाइट मेमोरी से, फिर कितना होगा AL में, फिर AH में आएगा, AH में कहां से आएगा MA+1 से आएगा, MA+1 के कंटेंट्स कितने में आएंगे AH में आएंगे, MA+1 के कंटेंट्स, क्लियर है। तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, AH में कंटेंट आया MA+1 का, किसका था, ये 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट था और ये 8 बिट का था, क्लियर है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेमोरी, ये वाला खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लिख देंगे तब भी काम चलेगा, और रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड लिखें तब भी काम चलेगा। मेमोरी यहां से हटा भी लेंगे तब भी समझ में आ रहा है। रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट यहाँ पर कहीं पर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मिल जाए लिखा हुआ तो भी वही बात है, और रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड मिल जाए तो भी वही बात है, क्लियर है। मेमोरी यहाँ से हटा भी लें तब भी अंडरस्टूड है कि वो मेमोरी से रिलेटेड ही है। तो हमने हमारी अगली हेडिंग कौन सी है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखिए, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लिखा है वहां, और यहाँ पर लिखा था रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी, मेमोरी मिसिंग है यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ में आना चाहिए। मतलब इतना समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट में मेमोरी का एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन में दिया गया, तो जो यहाँ पर है वो वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिए हमने, यहाँ पर एग्जाम्पल लिए है 3, तो इन 3 एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझना है। कौन सा है, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट क्या मेमोरी एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ध्यान समझिएगा, इनडायरेक्ट बड़े ब्रैकेट में है, ध्यान रखिएगा। ये CX मूव CX 16 बिट होगा, BX भी 16 बिट है, लेकिन इसमें बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसमें दिक्कत है। अगर बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा होता तो ये तो ऐसी बन जाती है इंस्ट्रक्शन। मतलब BX में जो कंटेंट्स था 16 बिट का वो चला जाता CX में। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा लेते हैं यहाँ से तब तो ऐसी ही इंस्ट्रक्शन बन जाती, मूव तो पहले से लिखा ही हुआ है, लेकिन बड़ा ब्रैकेट लग गया है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा दिया गया है, इनडायरेक्ट में दिया गया है, इनडायरेक्ट में दिया गया है, क्लियर है ना, बड़े ब्रैकेट में आने में। अब यहाँ पर BX का मतलब सिर्फ BX नहीं है, ये कैसे निकलेगा भाई, BX का मतलब कैसे आएगा, ये इफेक्टिव एड्रेस किस में होगा, BX में होगा। अगर मैं इसको समझाना है, इसको समझना है तो यहाँ पर मैं समझा रहा हूं इस बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्या लिखें यहाँ पर, ध्यान से समझ। एग्जाम में तो इतना ही लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल दे देने हैं यहाँ पर, कम से कम एक एग्जाम्पल सबका चाहिए, 2 दे दोगे तो बहुत अच्छा है। तो BX का मतलब क्या, EA चाहिए हमें, EA कैसे मिलेगा भाई, EA कितने बिट का, 16 बिट का। BX अपने आप में ही 16 बिट का है, तो EA इक्वल टू कितना हो गया है, BX हो गया है। BX में जो कंटेंट्स होंगे, BX में जो कंटेंट्स होंगे 16 बिट के, वो इफेक्टिव एड्रेस कहलाएंगे। अब BX खुद में 16 बिट का है, तो 16 बिट के जो रजिस्टर है उसमें जो 16 बिट का नंबर होगा वही इफेक्टिव एड्रेस बताएगा। तो EA मिल गया, EA चाहिए। अब BA चाहिए, BA कैसे मिलता है ये समझ लो। BA कैसे मिलता है भाई, BA कैसे मिलता है, कितना D, इसमें देख लो DS इंटू कितना, देखो उसमें
ब्रैकेट में DS इंटू 10H, तो ये क्या मिल गया, BA मिल गया, बेस एड्रेस। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए MA, में चाहिए मेमोरी एड्रेस। कैसे मिलेगा भाई, यदि इन दोनों को जोड़ दें, कैसे जोड़ दें, BA प्लस EA कर दें हम, तो क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें मेमोरी का एड्रेस मिल जाएगा 20 बिट का। जो 20 बिट का कैसे मिलेगा, जैसा यहाँ 20 बिट का 5 डिजिट जनरेट कराई थी, क्लियर है। तो ये 20 बिट का मिल गया, तो ये तो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक कहानी। अब डेटा कहाँ जाना है, CX में जाना है। यहाँ देखिए CX में जाना है, यहाँ का यहाँ जाना है। अब BX ने तो यहाँ से जनरेट करा के मेमोरी का एड्रेस जनरेट करा दिया स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर। तो MA में मतलब CX में कितना जाएगा, CX 16 बिट का, तो कहाँ से डेटा आएगा भाई, MA कंटेंट्स ऑफ MA, मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर होगा वहां से आएगा डेटा मेमोरी में, क्लियर है। अब ये 16 बिट का एक बार में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। 16 बिट का तो हो सकता है अलाइन डेटा हो, मतलब ऑड बैंक इवन बैंक का एड्रेस हो, पहले इवन ए निकल आया अगर, तो एक ही बार में एक ही बस साइकिल में चला जाएगा। 8 बिट का D0 टू D7 से निकल जाएगा लोअर बाइट, 8 बिट का D0 टू D7 से चलेगा, तो किस में चला जाएगा, ये CL में चला जाएगा। जो यहाँ बता CL में 8 बिट का लोअर बाइट में जाता है पहले, और फिर उसमें मेमोरी से जो है ऑड बैंक का आएगा वो किस में जाएगा, CH में जाएगा। तो अगर इसको अलग अलग लिखना है और करके, एक साथ अगर नहीं हो सकता है, अलाइन और मिस अलाइन पर डेटा डिपेंड करेगा, तो किस में आएगा भाई डेटा, फिर किस में आएगा, देखिए CH को पहले CL में कंटेंट्स आएगा, कितना, CL में कंटेंट्स कहाँ का आएगा, मेमोरी एड्रेस का 8 बिट का। अब 8 बिट का तो आ गया CL में। अब CH में कॉमा, CH में कितना आएगा भाई, CS में कंटेंट्स कहाँ से आएंगे, MA+1 से आएंगे, MA+1 से आएंगे CH में कंटेंट्स। तो जो यहाँ पर इसमें जो लिखा, एक एग्जाम्पल हमने समझा दिया यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। तो ए वाला इतना बंद कर लेना है आपको, इतना तो आपको समझने के लिए हम इतना समझा रहे। एग्जाम में रेड पेन वाला नहीं लिखना है, एग्जाम में तो आपको ये वाला लिखना है, ब्लू वाला जितना लिखा है, क्लियर है। तो हम तो ये समझा रहे हैं आपको कि आपको इसका मतलब समझ में आ जाए। तो एक का एग्जाम्पल लिया हमने, इसको खोला तो इतना बना। अगर इसको समझना है तो इसके लिए क्या होगा, कोई खास फर्क नहीं, एक समझ में आ गया, सब आ गए समझ। देखिए ये लिखा है SI क्या होता है भाई, SI क्या होता है, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर होता है। कौन सा होता है SI, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर होता है। और सोर्स इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है भाई, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, तो सोर्स इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर EA की जगह आ जाएगा सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। सोर्स का मतलब जहां से डेटा आएगा, यहां से डेटा आएगा और AX में चला जाएगा, तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर EA इक्वल टू सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। BA निकालना है तो DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर में जो 16 बिट का होगा उसमें 1 0 का मल्टीप्लाई कर दो 10H का, तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 20 बिट का हो गया वो। अब उसमें क्या करेंगे फिर हमने SI को, फिर उसके बाद BA में EA और BA जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा आपको बिल्कुल सेम। और इसमें क्या होगा, CX जो लिखा है तो यहाँ पर AX लिख जाएगा, मेमोरी का एड्रेस आ जाएगा यहाँ से, सोर्स मेमोरी, यहाँ पर सोर्स है जिसने डेटा दिया, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है, यहाँ से आएगा और यहाँ जाएगा AX में। अब यहाँ पर AX की CL की जगह क्या आ जाएगा, AL आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH की जगह क्या हो जाएगा, CH की जगह AH हो जाएगा, और MA+1 से डेटा आ जाएगा। इतनी सी बात है। तो दूसरा आगे समझे, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ है, मूव फिर आया है, देखिए DI, AL हो गया है, DI, AL हो गया है। ये क्या है भाई आपका, ये समझना है। DL, AI क्या है, DI क्या है, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, मतलब यहां से डेटा आएगा और यहां जाएगा DI, तो स्क्वायर ब्रैकेट इसमें लिखा है। DI कहां जाएगा, वो मेमोरी का एड्रेस, मेमोरी एड्रेसिंग मोड है ना, मेमोरी एड्रेसिंग मोड है तो मेमोरी से रिलेटेड होगा ही पक्का। तो यहाँ पर जो है EL में जो कंटेंट्स रखे होंगे 8 बिट के, 8 बिट का डेटा वो किस में चला जाएगा, मेमोरी में। लेकिन कौन सी मेमोरी में, ये डेस्टिनेशन, यहां से डेटा आना यहां जाना, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर प्रोवाइड कराएगा। डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर क्या देगा, EA देगा।
अब ईए में क्या करना है, बीए पता करना है, तो ds इंटू 10h। अब ईए जो है आपका डी जो है वो 16 बिट का है, तो 16 बिट का हो गया तो ईए मिल गया, और बीए में ds में जो था उसमें एक जीरो बढ़ गया, तो शिफ्ट होके ऐसा जनरेट हो गया 20 बिट का जो भी वहां वैल्यू दी गई होगी, तो यहाँ पर आपको एमए मिल जाएगा बीए प्लस ये। तो बस अंतर कितना है कि यहाँ एल का डेटा 8 बिट का, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एल लिखा है, एक्स नहीं लिखा है, 8 ही बिट का डेटा आएगा और इसमें चला जाएगा जो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर एल, देखिए एल का कंटेंट्स आएगा तो यहाँ पर बदल जाएगा डेटा, यहाँ पर लिखेंगे हम डी आई कंटेंट्स ऑफ एम ए, यहाँ लिखेंगे एम ए और यहाँ एरो लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में एल कंटेंट्स। क्लियर है? तो ये हो गया है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड। इसके बाद है बेस्ड एड्रेसिंग मोड। बेस्ड एड्रेसिंग मोड क्या होता है भाई? बेस्ड एड्रेसिंग मोड, अब हमने बेस्ड रजिस्टर्स पढ़े थे, बेस्ड इंडेक्सिंग मोड में बेस्ड रजिस्टर्स पढ़े थे। बेस्ड रजिस्टर्स हमने कौन कौन से पढ़े थे माइक्रोप्रोसेसर में? दो पढ़े थे। कौन कौन सा? एक बीपी पढ़ा था, बीपी का मतलब बेस पॉइंटर रजिस्टर, एक AX, BX, CX, DX था, तो यहाँ पर BX लिखा है, तो एक BP और एक BX। BP और BX जो है बेस रजिस्टर कहलाते हैं, और उसी नाम पर हेडिंग पढ़िए बेस्ड एड्रेसिंग मोड, मतलब मेमोरी का एड्रेस जो प्रोवाइड कराएगा बेस रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल लिया है हमने, मूव AX कॉमा, यहाँ पर देखिए बेस्ड, यहाँ पर BX लिखा है, बेस्ड है तो BX लेना है यहाँ पर पक्का, और BX के साथ क्या है 08 जोड़ दिया हमने, BA के साथ 08 जोड़ दिया है, तो ये बेस्ड के साथ 08, ये 16 बिट का क्या होगा, ये 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट होगा, साइंड होगा। तो यहाँ पर हो सकता है कहीं पर जो है, हाँ ये लिखा है साइंड, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, साइंड 8 बिट डिस्प्लेसमेंट और अनसाइंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो इस एग्जाम्पल को अगर आपको बनाना है तो कैसे बनेगा भाई? मूव AX कैसे आएगा भाई? AX कॉमा BX को जितने आएगा, तो यदि इसको साइन एक्सटेंडेड कर दें इसका, तो इसका साइन एक्सटेंडेड कैसे होगा भाई? इसको अगर मैं समझाता हूं, या जगह कम है इसलिए हम ऐसे खींच के समझा देते हैं। इसमें BA कैसे मिलेगा भाई? BA कैसे मिलेगा? पहले तो इसको एक्सटेंडेड करेंगे, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर ऐसे एरो लगा रहे हैं हम, 08H था आपके पास 08H, और वो एक्सटेंडेड होके कितना हो जाएगा भाई आपका 0008H, 16 बिट का हो गया, साइन एक्सटेंडेड हो गया जैसा यहाँ पर किया था हमने, 8 बिट का है ना ये। क्लियर है? तो इसके बाद क्या होगा, ये तो हमें मिल गया कौन सा, अभी आपको EA नहीं मिला है इसमें, जैसे हमने लिखा दिया था EA इक्वल टू इतना, इसमें EA नहीं मिला है, इसमें क्या होगा BX के साथ जुड़ेगा। अब BX कितना था, BX में जो भी होगा EA इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, EA कैसे मिलेगा, कंटेंट्स ऑफ BX प्लस कितना 0008H। अब BA मिला, अब यहां पर कितना मिला है, अब अब EA मिला आपको इफेक्टिव एड्रेस। BX जो था BX के साथ 0008H, ये एक्सटेंडेड हो गया, 2 जीरो बढ़ गई यहां पर, इसको जोड़ दिया तो ये मिल गया। अब BA कैसे मिलेगा भाई आपको, BA कैसे मिलेगा, BA का वही है, BA कैसे मिलेगा, BA कैसे मिलेगा भाई, बेस एड्रेस कैसे मिलेगा, DS कॉमा इंटू 10H, तो BA मिल गया बेस एड्रेस। अब मेमोरी का एड्रेस कैसे मिलेगा आपको, तो कैसे मिलेगा MA इक्वल टू मेमोरी एड्रेस कैसे मिलेगा भाई, BA प्लस EA करेंगे आप, तो आपका मेमोरी का एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पर। अब मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, जाना है AX में मीन 16 बिट में, तब क्या होगा यहाँ पर देखिए, AX में कंटेंट्स कौन सा पहुंचेगा भाई, कौन सा पहुंचेगा, MA का, 16 बिट का है ना, तो MA का पहुंचेगा। अब ये डिपेंड करेगा, हो सकता है एक ही बार में चला जाए, यदि पहले ऑड एड्रेस दिया है, पहले इवन एड्रेस है, इवन एड्रेस ये 8 बिट का जाएगा, तो किस में जाएगा, AL में, और तुरंत उसी बस साइकिल में दूसरे में ये D0 to D7 निकल जाएगा AX में,
सॉरी AL में, और DA टू D15 जाएगा AH में। तो AX में जाना तो एक ही बस साइकिल में निकल जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ऑड एड्रेस मिला है यहाँ पर इवन एड्रेस। यदि ऑड एड्रेस मिला है तो एक ही बार में चला जाएगा, सॉरी इवन एड्रेस मिला तो एक ही बार में चला जाएगा। यदि AM जो आया ऑड एड्रेस है तो दो बस साइकिल में चलेगा। पहले किस में जाएगा? AL में। AL में डेटा कहाँ से आएगा भाई? AL में डेटा कहाँ से आ जाएगा? MA से। MA से आएगा डेटा। पहले लोअर बाइट में जाएगा, फिर क्या होगा? AH में डेटा जाना है, कंटेंट्स कहां से आएगा भाई बताओ? MA+1 से आएगा कंटेंट्स, तो MA+1 से आ जाएगा। तो ये आपका जो इसको समझाया था हमने जो रेड पेन से, ये यहां से लेके यहां तक का इतना हुआ इसका। एक ही एग्जाम्पल में इतनी कहानी भर गई। तो आपको एग्जाम में तो ब्लू वाला भर लिखाना, लेकिन समझना बहुत जरूरी है ये वाला आपको। अब अगर एग्जाम में आप में क्षमता है कि ये भी समझा दे तब तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता किसी भी तरह से। अब आते हैं आपका कौन सा बेस्ड एड्रेसिंग मोड हो गया, कौन सा हो गया है? बेस्ड एड्रेसिंग मोड। इसके बाद कौन सा है? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पर है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं इंडेक्स मेमोरी एड्रेसिंग मोड लिख सकते हैं, लेकिन इंडेक्स लिखा है इससे भी अंडर स्टोर हो गया। इंडेक्स है तो मेमोरी से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी वही बात है, इंडेक्स है। अब इंडेक्स रजिस्टर यूज होगा इसमें। इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है भाई? इंडेक्स रजिस्टर होता है सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। इसके नीचे बने थे भाई, इसके नीचे अब आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर था ASP था, BP था और SI था और DI था। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, SI और DI हुआ करता है। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। क्लियर है? जैसे सोर्स इंडेक्स यहाँ था, यहाँ से आया था डेटा, यहाँ चला गया, और यहाँ से डेटा आया तो इसमें डेस्टिनेशन वाला एड्रेस जनरेट कराया DI ने, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। इसलिए तो इंडेक्स यहाँ लिखा था, इनडायरेक्ट लिखा था, रजिस्टर इनडायरेक्ट। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर कौन सा है? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होगा भाई? ध्यान से समझिए, इसमें क्या है? SI और DI यूज होगा रजिस्टर। किसके लिए? साइंड 8 बिट डिस्प्लेसमेंट के लिए और अनसाइंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट के लिए। कौन से यूज होंगे? SI और DI। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, मूव CX स्क्वायर ब्रैकेट में SI GA2H। SI कितना? SI प्लस होगा यहाँ पर, SI प्लस 0AH, SI प्लस कितना? A2H। A2 तो हमने ऐसे ही मान लिया, कोई भी मान सकते, 02 मान सकते थे, F2 मान सकते थे, FF मान सकते, जो मानना हो वो मान सकते हो। यहाँ पर ये वाला डेटा, इसके अब नाम से ही पता लगा सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है। जब SI लिया है तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। SI ये इंडेक्स एड्रेस मोड, इसके साथ कोई नंबर जुड़ना है। यदि इसको लिखना है तो कैसे होगा? पहले तो A2 को क्या करेंगे? A2 को हम A2 को एक्सटेंड करेंगे। A2 को एक्सटेंड करना है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको समझा रहे हैं हम आपको। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे? SI में कैसे जाए? पहले तो एक्सटेंडेड कर लें। A2 था जो आपके पास, A2H एक्सटेंडेड होके कहाँ चला गया? ध्यान रखिए, यहाँ पर FFH और A2 था, A2H, ये साइन एक्सटेंडेड हो गया। तो इफेक्टिव एड्रेस कैसे मिलेगा भाई? EA इक्वल टू कितना होगा? EA कैसे मिलेगा भाई? EA तो SI में जो कंटेंट्स होगा यहाँ पर, SI में SI स्मॉल ब्रैकेट में करो, SI प्लस कितना? FFA2H। ये 16 बिट का, ये 16 बिट का ये है और 16 बिट का ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, शिफ्ट होके नहीं, हार्ड बाइट 0 नहीं है इसमें अभी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर ध्यान रखिए, ये मिल गया। BA कैसे मिलेगा? तो BA में यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर BA कैसे मिलेगा? BA इक्वल टू कितना होगा भाई? DS कंटेंट्स ऑफ DS इंटू 10H मिलेगा, 10H मिलेगा। BA वही, BA तो वही है सभी में, BA बिल्कुल सेम है, DS इंटू 10। BA जहां भी लिखना हो DS कंटेंट्स ब्रैकेट बंद करो, DS ब्रैकेट बंद करो इंटू 10H। फिर उसके नीचे क्या लिखना है? अब लिखना है MA। मेमोरी एड्रेस कैसे मिलता है भाई? MA मिलता है BA प्लस ये जो यहाँ निकाले थे, BA और ये, BA यहाँ, ये यहाँ, BA प्लस ये। पहले BA लिखना है, फिर ये लिखना है, ध्यान रखिएगा।
तो ये 20 बिट का फिजिकल एड्रेस मेमोरी का मिल जाएगा। अब डेटा जाना कहाँ है, CX में जाना है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CX लिखूंगा मैं, CX में कंटेंट्स आ जाएंगे भाई। कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, और तक कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे आपके MA से, MA से कंटेंट्स कहाँ आ जाएंगे, MA से CX में चले जाएंगे। अभी अलाइन और मिसअलाइन ऑड एड्रेस है तो एक ही बार में चला जाएगा, सॉरी इवन एड्रेस तो एक ही बार में चला जाएगा, एक ही बस साइकिल, दोनों मेमोरी बैंक से 8 बिट का डेटा उठ जाएगा और CX में चला जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर, क्लियर है, तो पहले आएगा CX है ना, तो पहले CX है तो CL में कंटेंट्स पहुंचेंगे। कहाँ के पहुंचेंगे भाई, MA के कंटेंट्स, MA के कंटेंट्स, और CH में कितने पहुंचेंगे भाई, कहाँ के कंटेंट्स कितने, अब तो बता सकते हो, MA+1 के कंटेंट्स पहुंचेंगे। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ पर ये वाला भी फंडा क्लियर हो गया। 12 एड्रेसिंग मोड्स थे जिसमें बोर्ड में जगह नहीं बची है और आपका इतना हो पाया है, ये हो गए, ये हो गए हैं, यहाँ तक हो गए हैं। क्लियर है। अभी अब देखिए वीडियो हो रहा है लंबा, वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, और लिखने में टाइम लगेगा बोर्ड तैयार करने में ताकि आपको नोट्स मिल जाए। तो यहाँ पर इसके बाद जो है इसका पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 इसका देखेंगे, किसका, एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 पार्ट 1 में आएगा ये, और पार्ट 2 देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 का। तो ये जो बाकी बचे हुए हैं उसका डिस्कशन होगा, पार्ट 2 में मिलेगा आगे का। वीडियो बहुत लंबा करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।